NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में तेज प्रताप का भी नाम शामिल है। तेज प्रताप यादव वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। पार्टी की पहली लिस्ट में कुल 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। तेज प्रताप यादव मौजूदा समय में समस्तीपुर की हसनपुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। गाजा में युद्ध विराम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल में हैं। ट्रंप सोमवार को इजरायली संसद पहुंचे, जहां सदस्यों ने खड़े होकर तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान स्पीकर अमीर ओहाना ने कहा कि उनका देश अगले साल ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने के लिए समर्थन देगा। उन्होंने कहा कि इजरायल दुनिया भर के स्पीकर और नेताओं को एकजुट करेगा ताकि वे ट्रंप को अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकें। बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों के मशहूर एक्टर जिमी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल नहीं रहे। बीते 11 अक्टूबर को उनका निधन हुआ। उनके मैनेजर ने बताया कि सत्यजीत सिंह शेरगिल बीते कुछ दिनों से बीमार थे। जिमी के पिता पेशे से एक पेंटर थे। 14 अक्टूबर को शेरगिल परिवार ने सत्यजीत सिंह के लिए अंतिम अरदास रखी है, जो 4 बजे मुंबई के सांता क्रूज वेस्ट के गुरुद्वारे में होगी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय ने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने कथित दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में चौथे और 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इससे पहले कथित सामूहिक दुष्कर्म के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले रविवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों को एक स्थानीय अदालत ने 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अजमेर दरगाह शरीफ के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने तालिबान के खिलाफ कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह संगठन न केवल आतंकवादी है बल्कि इंसानियत और इस्लाम दोनों का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि तालिबान के कृत्य इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत हैं, क्योंकि इस्लाम अमन, मोहब्बत और इंसाफ का संदेश देता है, जबकि तालिबान हिंसा और नफरत फैलाने का काम करता है। IRCTC घोटाला में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर राउज और रेवेन्यू कोर्ट में आरोप तय होने के मामले पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस मामले में लड़ाई लड़ेंगे। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ऐसे ऐसे मामले सामने आएंगे। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और इस केस को लड़ेंगे। बिहार की जनता समझदार है, उन्हें सब पता है कि क्या हो रहा है। यह सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हिरण और नीलगाय को पकड़ने के लिए अफ्रीका से एक्सपर्ट्स की एक खास टीम को बुलाया गया है। ये टीम शाजापुर जिले के अकौदिया और पोलाय कला क्षेत्र में वन्यजीव रेस्क्यू अभियान शुरू करेगी। यह अभियान किसानों को फसलों के नुकसान से राहत दिलाने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। वन विभाग 15 अक्टूबर से वन्यजीव रेस्क्यू अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका की एक विशेषज्ञ टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से हिरण और नीलगाय को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से हुई भीषण आपदा में लापता कोटपुतली बहरोड जिले के भौनावास गांव निवासी भारतीय सेना के जवान अग्निवीर भीम सिंह का शव 70 दिन बाद बरामद हुआ। 5 अगस्त को हर्सिल स्थित आर्मी कैंट के पास बादल फटने के बाद भीम सिंह अपने साथियों सहित लापता हो गए थे। हादसे में राजपूताना राइफल्स के करीब 9 जवान प्रभावित हुए थे। हाल ही में सेना को एक शव मिला था, जिसकी DNA जांच के बाद पहचान भीम सिंह पुत्र महेश सिंह के रूप में हुई। भीम सिंह ने सिर्फ 8 महीने पहले ही सेना में भर्ती होकर सेवा शुरू की थी और यह उनकी पहली पोस्टिंग थी। जयपुर में 7 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। मामला जयपुर के गांधीनगर इलाके का है। दीवार फांदकर आरोपी स्कूल के बाथरूम में घुसा और दूसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गांधीनगर थाने इलाके में 7 साल की छात्रा के साथ स्कूल के बाथरूम में दुष्कर्म के प्रयास करने के आरोप में परिजनों ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दीपावली की तैयारियां जोर शोर से शुरू हैं। बाजारों से लेकर मंदिरों को दुल्हनों की तरह सजाया जा रहा है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में इस अवसर पर नया शेड्यूल भक्तों के लिए दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया गया है, जिसके जरिए भक्त ठाकुर जी के दर्शन आसानी से कर सकें। इसके जरिए झांकियों का बदला हुआ समय केवल दीपावली के लिए मान्य होगा। भक्तगण पूरे दिन भगवान के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि वे समय सारणी के अनुसार ही मंदिर परिसर में पधारें। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।